हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी केबल टीवी सर्विसेज के साथ साथ केबल के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। एंड दिस कंपनी इज एक्वायर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 2841 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 21.6 की पी है, 4.09% है कंपनी की आरओसी एंड 3.39% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 22.4%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अपनी बुक वैल्यू से आप लोगों को सस्ते में मिल रही है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब करोड़्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 178 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में दोनों में ही कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 183 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16.3 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 22.37 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 11.31 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है यहाँ पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है। कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ये ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ। बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड ही निकल के आ रही है ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास लिटरली 0 पैसे का डेट है, मतलब ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है। एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 1005 करोड़ की कैश
कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव 50 करोड़ की रह गई है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी कंपनी के पास नेगेटिव में ही कैश फ्लोज है। तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है, ओवरऑल कंडीशन है, वो अभी भी वीक ही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है। लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 75%, एफआईआईज की 6.87%, डीआईएल्स की 2.47% एंड पब्लिक की 15.66% के आसपास। एंड अगर पिछले 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग थी 3.67%, जो कि अभी इंक्रीज होकर 15.66% के आसपास हो चुकी है। मतलब 3 साल से लगातार बड़े प्लेयर्स इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन बेच के निकल रहे हैं इस कंपनी से। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि कंपनी फंडामेंटली स्टेबल तो है, लेकिन सितंबर क्वार्टरली की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, ओवरऑल ग्रोथ नेगेटिव में है। हाँ, कहीं कहीं पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ शो किया है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे है। एंड कंपनी की जो लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ है वो भी कुछ कम ही है कंपेयर टू अदर कंपनीज। ये 4.79% की सेल्स ग्रोथ 3 साल के हिसाब से स्लाइटली कम है। आरओसी के वैल्यू एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की वैल्यूज भी काफ़ी कम है। तो ऐसे में अगर कंपनी के ऊपर आप लोगों का भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से इसी डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रही है। एंड जब भी ये कंपनी ऊपर जाने की ट्राई करती है तभी ये कंपनी अपनी ही 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन फेस करके फिर से नीचे गिर जाती है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15.55 के नीचे, इस लेवल के नीचे डेली बेसिस पे प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देती है तो आप लोगों को सिंपली इस कंपनी से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। एंड इसके नीचे प्रॉपर्ली क्लोजिंग के बाद ये कंपनी कहाँ तक की फॉल शो करेगी वो कोई नहीं बता सकता है। तो सिंपली इसके नीचे जब कंपनी प्रॉपर्ली क्लोजिंग करेगी तब आप लोगों को भी इस कंपनी से प्रॉपर्ली एग्जिट कर लेना है, अपनी 100% शेयर्स को बेच के निकल जाना है। तो अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइस, कंपनी जब भी ऊपर जाने की ट्राई करती है तब भी 200 की मूविंग एवरेज से रिजेक्शन फेस करती है। तो ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड इस कंपनी में प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस तो यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन फेस करने के बाद इस कंपनी में लगातार सेलिंग चालू हो जाती है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक बार नहीं, जितनी भी बार ये इस कंपनी ने 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन फेस किया है उतनी बार यही होता है। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक स्विंग ट्रेडर्स सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, आप लोगों को भी सेम ही बोलूंगा, जब तक ये कंपनी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश ट्रेड प्लान नहीं करना है फॉर शॉर्ट टर्म। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री प्लानिंग करनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आगे चल के या तो फिर इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के देगी। तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो सिंपली अगर ये कंपनी आप लोगों को 15 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। एंड आई गेस ये कंपनी आप लोगों को 15 रुपये तो क्या, उससे भी नीचे की प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगी, क्योंकि सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे है एंड अभी कंपनी डाउन ट्रेंड में है। एंड पिछले 3 दिनों से इस कंपनी में लगातार सेलिंग हो रही है। तो हो सकता है ये कंपनी आप लोगों को 13-14 रुपये के लेवल पर भी मिल जाए।
तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।